ये मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ित सभी हताहत व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा हुई है। डीएम साहब ने 8 दिन का समय लिया है कि 8 दिन में ये जो मुख्यमंत्री राहत कोष का राशि है ये उपलब्ध हो जाएगा परिवार को। अभी एजुकेशन के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे और उसके बाद अगर परिवार खड़ा नहीं हो पाता है तो आगे भी उसकी शादी ब्याह की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, निश्चित तौर पर हमारे समाज की बच्ची है, वो जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है, उसके लिए जितना बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लोहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और पीड़ित परिवार से रीगा में मिलने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत दुखद घटना है और पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं क्योंकि समाज के लोग हैं और यहाँ आने के बाद जो हृदय विदारक घटना की जानकारी मिली इससे हम लोग ज़्यादा दुखी हैं और इस परिवार का कमाने वाला लोग इस हादसा के शिकार हुए। सबसे बड़ी बात है कि 2 बच्चियां भी हैं, एक रिश्तेदार हैं, उनके भी पिताजी इस हादसा के शिकार हुए हैं। तो हम लोग तो एक मानवता के नाते मिलने आए हैं, परंतु यहाँ आने के बाद जो समाज के जो सीतामढ़ी के हमारे अपने जितने लोग हैं वो लोग भी यहाँ इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये देख के अच्छा लगा कि सब लोग साथ देने के लिए और इस दुख के घड़ी में इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। एक चीज़ देखा गया है कि जो भी बन पड़ेगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन इस परिवार को फिर से खड़ा होने में जो बन पड़ेगा हम लोगों से, अपने समाज की ओर से वो किया जाएगा। MP, MLA, MLG सभी लोगों ने आया है, सभी ने आश्वासन दिया है, लेकिन परंतु अभी तक किसी तरह से कोई सहायता राशि नहीं मिल चुका है। जैसा कि अभी प्राप्त यहाँ आने के बाद जो सूचना प्राप्त हुई है तो विधान परिषद के सभापति देवेश बाबू घटना के समय भी यहाँ आए थे। घटना के बाद जब यहाँ लाश आई है तो आए थे, मिले हैं लोगों को और उसके बाद तुरंत उन्होंने सरकार में भी बात किया, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया और जहाँ घटना घटी है जौनपुर में तो वहाँ यूपी के भी शायद विधान परिषद के सभापति से बात किए थे। तो वो तो वहाँ की प्रक्रिया है जो वहाँ होगा। यहाँ के लिए उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ित सभी हताहत व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा हुई है। तो उसके लिए यहाँ के जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं, डीएम साहब ने 8 दिन का समय लिया है कि 8 दिन में ये जो मुख्यमंत्री राहत कोष का राशि है ये उपलब्ध हो जाएगा परिवार को। और उसके लिए अभी आप देखे भी हैं कि स्थानीय विधायक श्री मोतीलाल प्रसाद जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी SDO से बात किया है और उन्होंने कहा है कि इसको खड़ा करने में जो भी सहायता के लिए होगा हम सरकार स्तर पर बात करेंगे। तो सब लोग इस परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में साथ दे रहा है, ये अच्छी बात है। अभी अति पिछड़ा समाज के वो एक राम बली सिंह चंद्रवंशी जी भी आए थे, वो भी मिले हैं पीड़ित परिवार से, अपने तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग भी किए हैं और बोले भी हैं कि हम सरकार जाते हैं और इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है, हम सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात करेंगे और विपक्ष के लोगों से बात करेंगे। अच्छा सर, आप लोहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी है और इस समाज का आप नेता भी है और इनका एक ही मांग है कि कम से कम जो बच्चियाँ हैं अभी कम से कम एजुकेशन अगर खर्च अगर सरकार उठा ली, क्योंकि आर्थिक रुपया कमाने वाला तो अब चले गया। नहीं, ठीक बात है। देखिए, बच्ची ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि इस परिवार में जो भी बच्चा और बच्ची है और जो आश्रित जिस पर था वो कमाने वाला जब घर में नहीं रहा तो हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। अब एक घर मान लीजिए इतना बड़ा समाज है
तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग इस परिवार का बोझ नहीं समझिए, अगर थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो इस परिवार को फिर से खड़ा करने में हम लोग सफल हो सकते हैं और इसको हम लोग मदद करेंगे। इसके लिए दिनेश जी, जियालाल जी, जुगल जी जो इस सीतामढ़ी ज़िला के ही लोग हैं, ये सब लोग आपके साथ बैठे हुए हैं और सब लोगों ने मन बनाया है कि इस परिवार के लिए जो भी हम लोगों से सहायता बन पड़ेगा करेंगे। जहाँ तक बच्ची की पढ़ने की बात है तो प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको, जैसे कस्तूरबा महाविद्यालय वगैरह है, इसमें इसका एडमिशन करा दिया जाए ताकि वहाँ सारा खर्चा सरकारी स्तर से हो। फिर देखते हैं कि आखिर एजुकेशन के लिए बिहार सरकार का या भारत सरकार का क्या सिस्टम है, उस पर भी प्रशासनिक स्तर पर हम बात करेंगे और बात करके जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकता है उसमें वो तो होगा ही। अगर उसमें भी किसी तरह की कठिनाई हो गई तो हम लोग समाज के लोग मिल के निश्चित तौर पर उस बच्ची को अभी ही नहीं, अभी एजुकेशन के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे और उसके बाद अगर परिवार खड़ा नहीं हो पाता है तो आगे भी उसकी शादी ब्याह की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, निश्चित तौर पर हमारे समाज की बच्ची है, वो जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है, उसके लिए जितना बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। बहुत सारा समस्या सरकारी अधीन आता है ये योजना, तो क्लोज हो जाती है समस्याओं के निदान होने के बाद। क्या लगता है कि इस समस्याओं को हमेशा आप बनाते रहने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये जिस तरह की घटना है, इस पर चाहे वो नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, ये हृदय विदारक घटना है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कोताही बरतेंगे और निश्चित तौर पर जितना सरकारी सुविधा मतलब लाभ मिल सकता है पीड़ित परिवार को वो देने में सब लोगों को मदद करना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, क्षेत्रीय माननीय विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों। सरकार को इसमें किसी तरह का मैं नहीं समझता हूँ कि कोताही होगी। अगर होगी भी तो हम लोग समाज के जितने लोग हैं इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। फेसबुक पर देख रहे तो हमारी पेज को लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे तो फॉलो करें। बिहार झारखंड की बड़ी खबर देखने के लिए WC चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।